फिल्म की शुरुआत में हम आलिया को देखते हैं जो पढ़ रही थी। उसकी माँ आकर उसे छोटी बहन एबेल को बुलाने को कहती है। आलिया एबेल को बुलाने जाती है तो देखती है कि एबेल एक पेड़ के सामने चुपचाप खड़ी है। आलिया पास जाती है तो वो बताती है कि पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन आलिया को पेड़ के पीछे कोई नहीं मिलता। तब एबेल कहती है उसने मुझसे कहा है कि ये घर उनका है और हमें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। आलिया को यकीन नहीं होता, उसे लगता है ये सब एबेल की इमेजिनेशन है, इसलिए वो बात को इग्नोर करके एबेल को अंदर ले आती है। उस रात आलिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अचानक वो नोटिस करती है कि उसके कमरे के बाहर से कोई एबेल के कमरे की तरफ जा रहा है। ये देखकर आलिया चौंक जाती है और उसका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वो एबेल के कमरे के पास पहुंचती है वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। तभी अंदर से एबेल की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। आलिया डर के मारे दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है। चीख सुनकर मम्मी पापा भी वहाँ दौड़ कर आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलकर वो अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि एबेल के पैर पर खरोंच के गहरे निशान हैं। पापा देखते हैं कि बालकनी खुली है, इसलिए उन्हें लगता है कि कोई चोर बालकनी से घुसा था। सीन कट होकर 12 साल बाद पर शिफ्ट होता है। आलिया एक कैफे में बैठी थी। वेटर उसके लिए कॉफी लाता है। आलिया हैरान होती है क्योंकि उसने ऑर्डर नहीं किया था। वेटर बताता है कि किसी और ने भेजा है। तभी आलिया को अपना बॉयफ्रेंड डेविन दिखता है जो उसे सरप्राइज देने आया था। खैर, दोनों जब रोमांटिक बातें कर रहे थे तभी आलिया के पास अंकल हरमन का कॉल आता है। वो बताते हैं कि आलिया के माँ बाप एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उसे जल्दी वहाँ बुलाते हैं। वहाँ पहुँचने पर अंकल बताते हैं कि पापा की मौत के बाद वो अब ऑफिस के क्वार्टर में नहीं रह सकते, लेकिन सिचुएशन देखकर ऑफिस ने उन्हें 3 महीने का टाइम दिया है। इसके बाद आलिया अपनी छोटी बहन एबेल के पास जाती है। वो बताती है कि जकार्ता में उसकी जॉब लग गई है और अब से वो एबेल के साथ ही रहेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि ये घर छोड़कर उन्हें पापा के खरीदे हुए उस पुराने घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी वही घर जो मूवी की शुरुआत में दिखा था, जहाँ से वो 12 साल पहले उस घटना के बाद शिफ्ट हुए थे। लेकिन एबेल उस घर में लौटना ही नहीं चाहती। उसे यकीन है कि उस घर की सोल को उनका वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन आलिया कहती है कि उस दिन कोई सोल नहीं बल्कि चोर आया था। बातें करते करते वो उस घर पहुंच जाते हैं। वहाँ आसेप उनका स्वागत करता है। आसेप उनका गार्डनर है जो पिछले मालिक के टाइम से ही यहाँ काम करता था, इसलिए आलिया की फैमिली ने भी उसे रख लिया था। अंदर जाकर आलिया डेविन को अपना रूम दिखाने ले जाती है। एबेल अंदर घुसने में बहुत डर रही थी, फिर भी हिम्मत करके वो अंदर जाती है। घर में घुसते ही वो सोल उसे हॉन्ट करना शुरू कर देती है। रात में एबेल जब कुछ खाने किचन में जाती है तो आत्मा उसका पीछा करती है और अचानक उसका पैर पकड़ लेती है। एबेल की चीख सुनकर आलिया और डेविन दौड़कर उसके कमरे में जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि एबेल डर से कांप रही है। वो बताती है कि जो सोल उसका पीछा कर रही थी वो अब भी इसी घर में है। बहन की ये हालत देखकर आलिया उसे किसी नए साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की बात करती है। उसका कहना था कि माँ पहले जिसे दिखाती थी उसे एबेल को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक तभी एबेल एक सीक्रेट बताती है जिसे सुनकर आलिया सन्न रह जाती है। एबेल बताती है कि माँ उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि विंडू नाम की एक साइकिक यानी शमन के पास ले जाती थी, क्योंकि सिर्फ 5 साल की उम्र से ही एबेल की थर्ड आई खुल गई थी और वो उसी उम्र से एंटिटीज को देख सकती थी। अगले दिन वो सब विंडू के घर जाते हैं। वहाँ विंडू उन्हें थर्ड आई के बारे में डिटेल में बताते हैं। वो कहते हैं कि थर्ड आई सिक्स्थ सेंस की तरह है जो सबके अंदर सोई होती है लेकिन किसी किसी की जाग जाती है। अगर किसी की थर्ड आई खुल जाए तो वो सोल्स के लिए चुंबक बन जाता है। अच्छी आत्माएं शायद मदद मांगने आती हैं, लेकिन एविल सोल्स हिंसक होती हैं। वो डराती हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आलिया को यकीन नहीं होता। वो विंडू को चैलेंज करती है कि वो उसकी भी थर्ड आई खोल दे। आलिया शर्त रखती है कि अगर वो अपनी आंखों से आत्मा देखेगी तभी यकीन करेगी, वरना एबेल को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएगी। विंडू वार्न करते हैं कि एक बार ये नजर खुल गई तो फिर बंद नहीं होगी, लेकिन अंजाम की परवाह किए बिना आलिया अपनी जिद पर अड़ी रहती है। फिर विंडू एक खास रिचुअल करते हैं, लेकिन रिचुअल के बाद आलिया को तुरंत कुछ महसूस नहीं होता। उसे लगता है ये सब ढोंग है। वो चिढ़कर एबेल को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद डेविन भी अपने काम पर निकल जाता है। डेविन के जाने के बाद आलिया अपने हाथ पर किसी के पंजे का निशान नोटिस करती है। वो हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ सुपरनैचुरल घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। हाथ का वो निशान दिखाने आलिया हॉस्पिटल जाती है। वहाँ वेट करते वक्त उसे व्हील
चेयर पर बैठी एक छोटी बच्ची मिलती है। तासिया बताती है कि उसके पापा ने गुस्से में उसे मारा था। फिर भी वो बच्ची अपनी माँ की तरफ इशारा करके आलिया से कहती है कि वो उसकी माँ को बता दे कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। आलिया उसे वादा करती है कि वो मैसेज पहुंचा देगी। डॉक्टर से मिलने के बाद आलिया को वो बच्ची नहीं दिखती। वो उसकी माँ के पास जाकर बच्ची का मैसेज देती है, लेकिन माँ बताती है कि तासिया तो आज सुबह ही मर चुकी है। आलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि वो किसी जिंदा इंसान से नहीं बल्कि एक मरी हुई आत्मा से बात कर रही थी। विंडू की बात सच थी, उसकी थर्ड आई असल में खुल चुकी है। इसके बाद से आलिया के लिए वो सच एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। वो जहाँ भी देखती है उसे आत्माएं दिखाई देती हैं। वॉशरूम में एक आत्मा उस पर हमला करने आती है। वहाँ से भागकर रिसेप्शन पर आती है तो एक भयानक बिगड़े हुए चेहरे वाली आत्मा दिखती है। लिफ्ट में कोई उसे छूने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि पार्किंग लॉट में भी एक सोल हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ आती है। जिंदगी में पहली बार इतने सारे घोस्ट्स को एक साथ देखकर आलिया डर के मारे वहाँ से किसी तरह भाग निकलती है। घर आकर आलिया एबेल को सब सच बताती है। एबेल उसे रियलिटी समझाती है। वो बताती है कि ये इनविजिबल एंटिटीज हमारे आसपास ही रहती हैं। ज्यादातर सोल्स आम इंसानों जैसी दिखती हैं, इसलिए नए इंसान के लिए उनमें फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। एबेल समझाती है कि इविल सोल्स को पहचानने का तरीका है। उनके होने से अजीब फील होता है और उनसे सड़ी हुई बदबू आती है। वहीं अच्छी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने या मदद मांगने आती हैं। आलिया का विश्वास अब पक्के यकीन में बदल जाता है। उस रात आलिया डर के मारे एबेल के साथ सोती है। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट से आलिया की नींद खुलती है। उसे लगा डेविन आया होगा, इसलिए वो मेन डोर खोलती है, पर वहाँ कोई नहीं था। दरवाजा बंद करते ही आलिया का सामना उस घर की घोस्ट फैमिली से होता है, पति, पत्नी और उनका बच्चा। पल भर में वो सोल्स हिंसक होकर आलिया पर झपट पड़ती हैं। आलिया जान बचाकर छिप जाती है, लेकिन आखिर में हिम्मत करके पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तभी वो तीनों आलिया पर बुरी तरह अटैक कर देते हैं। उधर एबेल उठकर वॉशरूम जाती है। हेडफोन लगा होने की वजह से वो आलिया की चीखें नहीं सुन पाती। वापस आकर आलिया को नपाकर वो घबरा जाती है। एबेल जब ढूंढने बाहर आती है तो सोल्स उस पर भी अटैक करते हैं। एबेल जल्दी से एक रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। वहाँ वो आलिया को अलमारी के अंदर डर के मारे छिपा हुआ देखती है। अगली सुबह वो घायल आलिया को लेकर विंडू के पास जाते हैं। आलिया के निशान देखकर विंडू बताती है कि वो घोस्ट फैमिली बहुत ईविल है। वो आलिया की बॉडी यूज करके अपना कोई अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा करना चाहते हैं और काम होते ही वो सजा के तौर पर आलिया की आत्मा को हमेशा के लिए अपनी डार्क दुनिया में खींच ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है आलिया ने उनके घर में घुसपैठ की है। बचने के लिए वो उस घर में जाकर सच जानने का फैसला करते हैं। विंडू बताती है कि इसके लिए उन्हें पास्ट की घटना देखनी होगी। शर्त एक ही है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना होगा, वरना आत्माएं पूरी तरह कब्जा कर लेंगी। चारों रिचुअल शुरू करते हैं। आलिया, एबेल और विंडू समय में पीछे चले जाते हैं, लेकिन डेविन उनके साथ नहीं जा पाता। विंडू समझ जाती है कि आत्माएं सिर्फ उन तीनों से कांटेक्ट करना चाहती हैं। पास्ट में पता चलता है कि ये घर असल में सुमार्नो फैमिली का था। उस मनहूस रात उनके घर चोर घुसा था। चोरी करते वक्त पकड़े जाने पर चोर ने मिस्टर सुमार्नो को मार दिया और माँ बेटे को छोटे क्लोजेट में बंद कर दिया। ये क्रूर सच जानकर वो वापस रियलिटी में आते हैं। विंडू बताती है कि बंद क्लोजेट में हवा न होने की वजह से सफोकेशन से पूरी फैमिली की दर्दनाक मौत हो गई थी। विंडू और बताती है कि सुमार्नो फैमिली अभी भी खुद को इस घर का मालिक समझती है। वो किसी और का रहना बर्दाश्त नहीं कर रहे। इससे बचने का एक ही तरीका है, जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दो। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से आलिया के लिए अचानक नया घर लेना नामुमकिन था। कोई और रास्ता न देखकर वो फैसला करते हैं कि आत्माओं को ही उनकी दुनिया में वापस भेजना होगा। इसी मकसद से विंडू दूसरी बार रिचुअल शुरू करती है, जिसमें डेविन को रहने की परमिशन नहीं थी। खैर, रिचुअल शुरू होता है, लेकिन बीच में ही आलिया सुरक्षा घेरे से बाहर गिर जाती है। तुरंत ही ताक में बैठी आत्माएं उसे पूरी तरह पजेस कर लेती हैं। विंडू और एबेल किसी तरह आलिया के हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद विंडू आलिया का एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनके सामने पास्ट का एक भयानक सीन आ जाता है। कातिल का चेहरा सामने आता है। उस रात चोर बनकर सुमार्नो फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही गार्डनर आसेप था। सच जानने के बाद पजेस्ट आलिया पलंग तोड़कर खुद को आजाद कर लेती है। विंडू और एबेल उसे रोक नहीं पाते और वो तूफान की तरह आसेप के कमरे की तरफ भागती है। आसेप तब मजे से टीवी देख रहा था। आलिया हिंसक होकर उस पर टूट पड़ती है। आलिया के मुंह से सुमार्नो फैमिली की आत्माएं बोल रही थी, जो अपने कत्ल का बदला लेने आई थी। फ्लैशबैक में पता चलता है कि पास्ट में आसेप की प्रेग्नेंट बीवी के सीजेरियन ऑपरेशन के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। टेंशन में ठीक से काम न करने की वजह से बगीचे का नुकसान हो गया, जिस पर मिस्टर सुमार्नो ने उसे सैलरी देने से मना कर दिया और बेइज्जत किया। उसी गुस्से और पैसों के लिए
आसेप चोरी करने घर में घुसा था और आखिर में पूरी फैमिली को मार डाला। प्रेजेंट में आसेप अपने किए की माफी मांगता है, लेकिन बदले की आग में पागल आत्माएं कोई रहम नहीं दिखाती। आलिया के शरीर का इस्तेमाल करके वो आसेप को बेरहमी से मार डालती है। ठीक उसी वक्त विंडू और एबेल वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। आसेप को मारने के तुरंत बाद सुमार्नो फैमिली की वो आत्माएं आलिया को छोड़कर एबेल के शरीर में घुस जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आलिया को तो होश आ जाता है, लेकिन एबेल कोमा में चली जाती है। विंडू समझाती है कि आलिया मेंटली थोड़ी देर के लिए कमजोर थी, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए आत्माएं उसे पजेस तो कर पाई, लेकिन उसकी आत्मा को अपनी दुनिया में नहीं खींच पाई। दूसरी तरफ एबेल बचपन से ही डरपोक और अंदर से कमजोर है, इसलिए वो आत्माओं के लिए आसान शिकार बन गई। चूंकि उनका मकसद दोनों बहनों में से किसी एक को ले जाना था, तो आलिया को न ले जा पाने पर उन्होंने एबेल को ही चुन लिया। हॉस्पिटल में एबेल की हालत बिगड़ने लगती है। विंडू बताती है कि एबेल की आत्मा अब मरे हुए लोगों की दुनिया में कैद है और अगर कोई जाकर उसे वापस नहीं लाया तो वो मर जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि विंडू खुद वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि बुरी आत्माएं इस दुनिया में वापस न आ जाएं। इसलिए उसे पहरेदार बनकर यहीं रहना होगा। तब आलिया अपनी बहन की जान बचाने के लिए उस भयानक दुनिया में जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। विंडू कहती है कि अगर किसी जिंदा इंसान की आत्मा उस दुनिया में जाए तो वहाँ की बुरी आत्माएं उसे आसानी से पहचान लेंगी और कभी वापस नहीं आने देंगी। इसका एक ही तरीका है, अगर कोई अच्छी आत्मा आलिया के साथ जाए। अच्छी आत्मा की मौजूदगी आलिया की जिंदा पहचान को छिपा लेगी, जिससे वहाँ की सोल्स आत्मा और इंसान की आत्मा में फर्क नहीं कर पाएंगी। आलिया ये सुनकर कंफ्यूज होती है। तभी विंडू उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे पास्ट की एक याद दिखाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि बचपन में जब एबेल की थर्ड आई खुली थी तो स्कूल में वो एक आत्मा को देखकर डर गई थी। उस वक्त आलिया भी वहाँ थी। उसने आत्मा को देखा तो नहीं, पर उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। विंडू तब असली बात बताती है। आलिया की थर्ड आई दरअसल बचपन से ही आधी खुली थी, इसीलिए वो अच्छी आत्माओं को देख पाती थी और बुरी आत्माओं की मौजूदगी महसूस कर लेती थी। विंडू तभी उसकी आंखें पूरी खोलना चाहती थी, लेकिन माँ ने रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियां हमेशा डर के साए में रहें। लेकिन अब जब आलिया ने खुद जिद की तो विंडू ने बस उसकी सोई हुई ताकत को पूरी तरह जगा दिया। इसके बाद विंडू एक और बड़ा सच बताती है। आलिया इतने दिनों से जिसका साथ और प्यार महसूस कर रही थी, वो डेविन असल में कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। फ्लैशबैक में असली घटना सामने आती है। डेविन बहुत पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मर चुका था, लेकिन डेविन की आत्मा ने ये माना नहीं। उसे लगता था वो जिंदा है और वो साए की तरह आलिया के साथ रहता था। आलिया की थर्ड आई थोड़ी खुली होने की वजह से ही वो डेविन को देख पाती थी, और उस दिन कैफे में कॉफी डेविन ने नहीं किसी और ने भेजी थी। विंडू एक साइकिक है, इसलिए वो पहली नजर में ही समझ गई थी कि डेविन एक आत्मा है, लेकिन वो चुप रही क्योंकि डेविन एक अच्छी आत्मा थी और दोनों बहनों की सेफ्टी के लिए उसका होना जरूरी था। दूसरी बात, अगर डेविन को पता चल जाता कि वो मर चुका है तो शायद वो अपना ये इंसानी रूप नहीं रख पाता। लेकिन अब हालात अलग हैं। आलिया को सोल्स की दुनिया में जाकर बहन को बचाने के लिए एक अच्छी आत्मा की मदद चाहिए, इसलिए विंडू ने ये सच बताया। डेविन असल में मर चुका है और अब बस एक आत्मा है। ये सच मानना आलिया के लिए दिल तोड़ने वाला था। सच जानने के बाद डेविन की सोल आलिया को दिलासा देती है। अब एबेल को बचाने के लिए डेविन अकेले जाना चाहता है ताकि आलिया को कोई नुकसान न हो, लेकिन विंडू बताती है कि नियम के मुताबिक एक जिंदा इंसान की आत्मा को सिर्फ दूसरे जिंदा इंसान की आत्मा ही वापस ला सकती है, इसीलिए आलिया को जाना ही होगा। लेकिन डेविन का रोल एक ढाल जैसा होगा। वो आलिया को कवर करके रखेगा ताकि वहाँ की बुरी आत्माएं आलिया को जिंदा इंसान के तौर पर पहचान न सकें। प्लान ये है, एबेल को बचाकर आलिया और एबेल दुनिया में वापस आएंगे और डेविन अपने हिस्से के स्वर्ग में चला जाएगा। हॉस्पिटल में रिचुअल शुरू होते ही आलिया और डेविन आत्माओं की दुनिया में एंटर करते हैं। डेविन के साथ होने की वजह से खूंखार आत्माएं आलिया को पहचान नहीं पाती। जल्द ही वो कैद एबेल को ढूंढ लेते हैं। वहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एबेल बताती है कि उसे सुमार्नो फैमिली ने नहीं बल्कि वही आसेप कैद करके रखा था। सुमार्नो फैमिली बदला पूरा करके दूसरी दुनिया चली गई थी, लेकिन नियम के मुताबिक दो बहनों में से एक को साथ ले जाना था, इसलिए वे एबेल को ले गए थे। असल में चालाक आसेप ने एबेल को सिर्फ चारा बनाया। उसका असली टारगेट आलिया थी, क्योंकि आलिया के शरीर में घुसकर ही सुमार्नो फैमिली ने आसेप को मारा था। इसीलिए आसेप अब आलिया से बदला लेना चाहता है। उसी वक्त आसेप वहाँ आ जाता है और आलिया पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन आलिया तुरंत डेविन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। डेविन की आत्मिक ओट में आसेप आलिया को ढूंढ नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर वे वहाँ से भागते हैं और रोशनी की तरफ दौड़ते हैं। आखिरकार वे कामयाब हो जाते हैं। आलिया और एबेल सुरक्षित अपने अपने शरीर में लौट आते हैं और डेविन, जो इतने दिन प्यार की वजह से दुनिया में रुका था, वो आलिया से आखिरी अलविदा लेता है। इस तरह विंडू का रिचुअल पूरा हो जाता है और दोनों बहनें बच जाती हैं। नेक्स्ट सीन में 2 हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है। आलिया और एबेल फिर से विंडू के पास पहुँचती है। पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से मीरा नाम की एक आत्मा
एबेल का पीछा कर रही है और उसके घर तक आ गई है। मीरा उसी पेड़ में रहती है जहाँ पहले सुमार्नो फैमिली की आत्माएं रहती थीं। एबेल साफ कहती है कि ये कोई बुरी आत्मा नहीं है क्योंकि इससे सड़ी हुई बदबू नहीं आ रही। विंडू को लगता है कि ये आत्मा जरूर उनसे कोई मदद चाहती है। जब दोनों बहनें उस आत्मा के सामने जाती हैं, तब खुलासा होता है कि यही मीरा वो आत्मा है जो बचपन में एबेल को डराया करती थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती